वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने इसमें आपको जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जिस चार वंश का उदय हुआ, कौन कौन से वंश, तो हिंदू यूनान, पहला हिंदू यूनान, ठीक है, और दूसरा शक, और तीसरा पहलव और चौथा कुषाण। कल मैंने इन तीन वंश के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए थे, ठीक है। और आज मैं आपको जो कुषाण वंश है उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखो, पहला वंश के बाद कुषाण वंश भारत में आए। मैंने आपको बताया था जब पहला वंश का जब जो है खात्मा हो गया, फिर आप बोल सकते हो दूसरे शब्दों में जब पहला वंश का अंत हो गया तो उसके बाद कुषाण वंश भारत में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है ये, ठीक है। कौन थे ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है इसलिए मैंने इसको ऐड करवा दिया है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। देखो, इस वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था, कनिष्क। कनिष्क आपने नाम जरूर सुना होगा क्योंकि इनके ही जो है समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिम कडफिसेस, कौन, बिम कडफिसेस भारत में आने के बाद बिम कडफिसेस जो ये भी हमारे जो कनिष्क शासन का ही एक राजा था। जब ये भारत में आया तो है जो भारत में आके इन्होंने शिव धर्म को अपना लिया, ठीक है, और शिव धर्म में इन्होंने अपनी मान्यता बढ़ा दी, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो, ठीक है। शिव धर्म का उपासक बन गया और इसी ने इन्होंने जो है सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का इस वंश में ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है सोने का सिक्का किस वंश ने जारी किया था, कुषाण वंश में किसने जारी किया था, तो कुषाण वंश में किसने जारी किया था, तो बिम कडफिसेस ने, ठीक है। बिम कडफिसेस ने कुषाण वंश में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है इसी वंश में, कुषाण वंश में जारी हुआ था। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो करवाई थी मैंने आपको बताया था कि सोने का सिक्का जारी तो हुआ था, लेकिन वो कौन से वंश में हुआ था, तो हिंद यूनान वंश में, ठीक है। हिंद यूनान वंश में आपका जो सोने का सिक्का जारी हुआ था। लेकिन सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन से वंश ने जारी किया था, तो ये क्या था, कनिष्क वंश ने, ठीक है। वो सॉरी जो है कुषाण वंश ने, ठीक है। किसने किया था, वो भी बिम कडफिसेस ने, ठीक है। अब देखो, कनिष्क 78 जो है 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद एक शक सावंत कैलेंडर चलाता है, ठीक है। कौन सा, इस कैलेंडर का नाम क्या है, शक सावंत कैलेंडर, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जिस कैलेंडर का आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो शक सावंत कैलेंडर ही है जो है कनिष्क के द्वारा प्रयोग में इसे चलाया गया था, ठीक है। जो अब मैं आपको बता दूं, ये भारत सरकार की जो शक सावंत कैलेंडर है ये 22 मार्च 1957 को इसे अपने अंडर में लिया था। मतलब कि शक सावंत को मान्यता दी थी भारत सरकार ने, ठीक है, शक सावंत कैलेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। जो पेशावर है ये पड़ जाता है आपका अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंडर में आता है, ठीक है, और मथुरा ये यूपी के अंडर में आता है, ठीक है। जो मथुरा था उस वक्त का जो कनिष्क के टाइम का ये जो है रेशम उद्योग का सबसे विस्तृत क्षेत्र था, ठीक है। और पेशावर भी, मैं आपको एक दूसरे शब्दों में बता दूं, जो है मौर्य वंश के बाद जो चार वंश आए थे, कौन कौन से, हिंदू यूनान, ठीक है, और शक, पहलव और कुषाण। इन चारों वंश में से सबसे प्रसिद्धि और सबसे ज़्यादा एरिया इन्हीं कुषाण वंश का ही था, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की मैंने ये बताया, गौतम बुद्ध जो है इनकी चौथी संगति कुषाण जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। मैंने आपको ये भी पूरी तरह से बता रखा है, पूरी डिटेल से बता रखा है बौद्ध के बारे में। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो पहले इनकी जो बुद्ध की पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, तो किसने की थी, अजात शत्रु ने, किसने की थी, अजात शत्रु, मैंने आपको बता रखा है। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में किसने की थी, वो तो कालाशोक ने, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति हमारी हुई थी 255
255 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किसने की थी? तो अशोक ने। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी 1 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और ये किसने की थी? तो कनिष्क ने, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और उस वक्त के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, ठीक है। अध्यक्ष उसके कौन थे? वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा जुड़ा हुआ था। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कनिष्क है ये बौद्ध धर्म के किस शाखा जुड़ा हुआ है? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कनिष्क का जो राजवैद्य चरक हुआ करता था, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। ये भी क्वेश्चन आपको हर बार हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि चरक किसके दरबार का जो राजवैद्य था? तो कनिष्क के, ठीक है। और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। किसने? चरक ने की थी, ठीक है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, मैंने अभी बताया आपको, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के समय में जो है जारी हुए थे। अभी मैंने ये आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश में सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी हुए। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि सबसे अधिक, देखो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण शासकों जारी किए थे, लेकिन सबसे अधिक जो सिक्के हैं वो तांबे के सिक्के चलाए गए थे कुषाण वंश में, ठीक है। सबसे अधिक तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन सबसे शुद्ध सोने सिक्के चलाए गए थे यहाँ पे कुषाण वंश में, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविवाह सूत्र को कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो महाविवाह सूत्र को, ठीक है, महाविवाह सूत्र को कहा जाता है, जो कि वासुदेव के द्वारा रचित, ये वासुदेव के द्वारा रचित था, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कनिष्क के अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपसे 2-3 टाइप से पूछा जा सकता है। कैसे कैसे? कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध चरित्र को, ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो अश्वघोष है जिन्होंने बौद्ध चरित्र की रचना करी वो किसके समकालीन है? तो कनिष्क के समकालीन है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और इनकी पुस्तक का नाम जो है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? माध्यमिक सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन की पुस्तक का नाम क्या था जो है, यानी नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या था? तो माध्यमिक सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 102 ईस्वी में। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, ठीक है। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी? तो 102 ईस्वी में। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था, ठीक है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। अच्छा, ये देवपुत्र इन्होंने किसने नाम दिया था? तो कुषाणियों को चीनियों ने नाम दिया था। अच्छा, चीनियों ने क्यों दिया था? मैंने आपको बताया कि जो इनकी राजधानी पेशावर, जब ये पेशावर की तरफ से, यानी पेशावर के रास्ते से जब ये चीनी जो है रेशम का व्यापार करते थे, ठीक है, तो रास्ते में ही जो है इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। किनको? चीनियों को टैक्स देना पड़ता था कनिष्क के समय में। तो इसलिए उस वक्त के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे चीनी और कनिष्क के समय में, और इसलिए चीनियों ने ही इन्हें जो है देवपुत्र की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। रेशम बनाने तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ये आपको सभी को पता होगा कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में। यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, चीज़ नहीं है, ठीक है, चीन लिखा हुआ है, ठीक है। और कागज़ बनाने का उद्योग भी सबसे पहले जो कला है वो भी चीन में प्रारंभ हुई थी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।